नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर मैट्रिक परीक्षा में आज इतिहास विषय का मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया जो कि इतिहास का अंतिम चैप्टर है, उस चैप्टर से मैं आप लोगों को वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न की तैयारी करवाऊंगा। आज आप लोगों की मैट्रिक परीक्षा की जैक द्वारा डेट भी निकल गई है। 14 मार्च 2023 से आप लोगों की परीक्षा है, इसीलिए अब समय नहीं है, तो आप लोग गंभीर सीरियस हो जाइए तैयारी के लिए। तो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का जो चैप्टर है इतिहास का, उसका देखिए मैं आपका पहला प्रश्न बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जो हुआ पूर्वी एशिया से विकसित हुई थी, इसके बाद यूरोप और भारत में फैली। तो पूर्वी एशिया में चीन, जापान और कोरिया से। कहाँ से? चीन, जापान और कोरिया से। अगर प्रश्न पूछे कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई, तो चीन, जापान और कोरिया से। दूसरा नंबर प्रश्न है मुद्रण कला का विकास चीन में सर्वप्रथम कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ चीन में सर्वप्रथम। तीसरा नंबर प्रश्न है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो 1868 ईस्वी में छपी थी का क्या नाम था? डायमंड सूत्र नाम था। क्या? डायमंड सूत्र। या फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी? तो 1868 ईस्वी में छपी और इसका संबंध बौद्ध धर्म से था। किस धर्म से था? बौद्ध धर्म से था। चौथा नंबर प्रश्न मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो इटली के एक महान खोजी यात्री थे और ये चीन गए थे। चीन में वहाँ मुद्रण तकनीक के बारे में जाना, उसके बाद उन्होंने इटली वापस लौटा और वहाँ भी मुद्रण की छपाई को प्रारंभ किया। पांचवा प्रश्न है मार्को पोलो चीन से वापस इटली कब लौटा? तो 1295 ईस्वी में मार्को पोलो चीन से वापस इटली 1295 ईस्वी में वापस आया। अब छठा नंबर प्रश्न है कि यूरोप के किस देश में सर्वप्रथम मुद्रण कला का विकास हुआ? इटली में। हम आपको पहले बताएं कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जो है वह पूर्वी एशिया में आई, इसके बाद यूरोप और भारत में। तो आप पूछेगा कि अगर यूरोप के किस देश में सर्वप्रथम मुद्रण कला का विकास हुआ, तो यूरोप में इटली से हुआ था। इसके बाद है 7वां नंबर प्रश्न आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कब किया? आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्ट्रेसबर्ग, जर्मनी का। अगर पूछेगा कि योहान गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे, तो ये स्ट्रेसबर्ग, जर्मनी के रहने वाले थे और 1448 ईस्वी में इन्होंने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। 8वां नंबर प्रश्न है गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो बाइबिल थी। गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक बाइबिल थी। 9वां नंबर प्रश्न है छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता था? कंपोजिटर। ठीक है दोस्तों, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता था? कंपोजिटर। 10वां नंबर प्रश्न है धातुई फ्रेम में टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाने वाली सांचा को क्या कहते थे? तो गेली कहते थे। गेली क्या था? धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। अगर ऐसा भी पूछ एक अति लघु ही उत्तरीय प्रश्न भी पूछेगा कि गैली से आप क्या समझते हैं, तो बोलना है या लिखना है धातुई फ्रेम जिनमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। 11 नंबर प्रश्न है मैक्सिम गोर्की किस देश के लेखक थे? तो मैक्सिम गोर्की रूस के लेखक थे। 12 नंबर प्रश्न है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन किसने चलाया था? तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर चलाया था, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। इसके पहले क्या है थे? रोमन कैथोलिक, ईसाई धर्म में मुख्य थे रोमन कैथोलिक। उनके जो अराजक और गलत कामों का जो विरोध होने लगा, तो मार्टिन लूथर ने सबसे पहले विरोध किया और उन्होंने ही प्रोटेस्टेंट धर्म रिफॉर्म का मार्टिन लूथर ने ही चलाया था। 13 नंबर प्रश्न है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है? यह कथन किसका है? तो मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर ही ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है। अब है भारत से प्रश्न संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किसने और
कब की थी? संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न है 15 नंबर कि केसरी पत्रिका का प्रकाशन या संपादक किसने किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और इन्होंने एक और पत्रिका का प्रकाशन किया था, मराठा का भी। 16 नंबर प्रश्न है इस्लामी कानून और धर्मशास्त्र के विद्वान को क्या कहा जाता है? तो उलेमा कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रेस पर प्रथम प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1820 ईस्वी में। किसने लगाया था? सर्वोच्च न्यायालय ने। चूंकि उस समय भारत एक औपनिवेशिक राज्य था, भारत एक औपनिवेशिक देश था, यानी कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के नियंत्रण में था। तो जितने भी उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट थे उसमें सारे अंग्रेज ही न्यायाधीश थे। इसीलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रेस पर सर्वप्रथम 1820 में लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, 18वां नंबर प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है सो 1878 में पारित किया गया था। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे पहले जो है सो प्रेस पर सर्वप्रथम प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1820 ईस्वी में। और पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। 19वां नंबर प्रश्न है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है, चार्ल्स मैटकॉफ को। 20 नंबर का प्रश्न है बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने और कब किया था? तो बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, जो कि एक अंग्रेज थे। 1780 में किया था। कहाँ पे किया था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था 1780 में बंगाल में। अब 21वां नंबर प्रश्न है भारत में फारसी भाषा में प्रकाशित अखबार जाम-ए-जहांनामा और शमसुल अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 1882 में हुआ। या फिर ऐसा भी कह सकता है कि भारत में फारसी भाषा में प्रकाशित 2 अखबार के नाम लिखे, तो उसमें लिख दीजिएगा जाम-ए-जहांनामा और शमसुल अखबार। 22वां नंबर का प्रश्न है धर्मद्रोहियों को शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था का क्या नाम था? इंक्विजिशन। क्या नाम था? इंक्विजिशन। ये एक संस्था थी किसका? धर्म विद्रोहियों को पहचानने और सजा देने वाली एक रोमन कैथोलिक संस्था थी, उसका नाम था इंक्विजिशन। 23वां नंबर का प्रश्न है इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वालों को क्या कहा जाता था? तो इसको चैपमैन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चैपमैन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मैट्रिक परीक्षा में इस बार 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।